focal length of lens on refractive index of material of lens and radius of curvature। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो इसमें फोकल लेंथ का डिपेंडेंस हम लोग देख रहे हैं। इस चीज पर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, मतलब लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी वक्रता त्रिज्याओं पर। वक्रता त्रिज्या लेंस में हम लोग R1 R2 देखें। और ये जो फोकल लेंथ का डिपेंडेंस है, हम लोग लेंस मेकर फार्मूला से निकाले 1/f बराबर n - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2। ये हम लोग को पता। तो इसमें तो सब देख ही रहे हो कि फोकल लेंथ जो है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, इट मींस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर R1 R2 पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इट मींस अगर n और R1 R2 इस दोनों में से कोई भी अगर चेंज करेगा तो निश्चित रूप से उसकी फोकल लेंथ चेंज कर जाएगी। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रभावित होने पर या वक्रता त्रिज्या प्रभावित होने पर फोकल लेंथ कैसे चेंज करता है, इसके बारे में तो हम लोग ये देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें कंडीशन हम लोग क्या लिए थे उस चीज को ध्यान दो। तो हम लोग ये देखे थे कि अभी जो हम लोग ये फार्मूला निकाले हैं, इस फार्मूला में हम लोगों का लेंस कहाँ पर स्थित है, एयर में स्थित है। और इसलिए यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह ग्लास के पदार्थ का, इस कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। तो एयर के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर हम लोग को इसको एयर में ना रख करके किसी अन्य माध्यम में रखे, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण फोकस दूरी कैसे प्रभावित होता है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी में हम लोग पहला ले लेते हैं कि हम लोगों को जब लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डुबाया जाए या किसी ऐसे लिक्विड में रखा जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, अधिक हो या उसके बराबर, इस कंडीशन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं कि जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डुबाया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया NG या ANG भी कह सकते हैं, से अगर ऐसा होता है अभी निकाल रहे, तो मतलब लेंस को हम लोग ऐसे लिक्विड में डुबा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम। तो सीधी सी बात है कि हम लोग ऐसे लिक्विड में डुबा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पर ये बात होना चाहिए कि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको ANG ग्लास के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक, मतलब ग्लास का मतलब, या हम लोग कह लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक है। अगर अधिक है तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हेन लेंस situated in air। ध्यान से एक बात देख लो शुरू से फिर से, situated in air, एयर में जब स्थित, तो एयर में स्थित होगा तो 1/f, ये जो फोकल लेंथ है वो किसका हो गया, एयर का, और बराबर हो गया यहाँ पर फिर ANG - 1, और उसके बाद देखो 1/R1 - 1/R2। और जब हम लोग को क्या करते हैं, व्हेन लेंस डिप्ड इन लिक्विड, जब इसको लिक्विड में अगर डुबाया जाता है तब तो लिक्विड में डुबाया जाएगा, तो इसका मतलब अभी फोकल लेंथ हम लोग जो लेंस का निकाल रहे हैं वो लिक्विड में निकाल रहे हैं। तो लिक्विड में अगर निकालेंगे तो ANG यहाँ पर है, तो हम लोग को पहले लेंस एयर में रखा हुआ,
इसीलिए यह हम लोग को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस लेंस के पदार्थ का अपवर्तन किसके सापेक्ष था, एयर के साथ। अभी हम लोग को क्या हो जाएगा, यह LNG हो जाएगा, मतलब क्योंकि लिक्विड में रखा हुआ है तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लिक्विड के सापेक्ष -1 × 1/r1 -1/r। ये है। अब इस दोनों को हम लोग तुलना करते, कंपैरिजन करते हैं। तो इसको हम लोग अगर भाग देते तो 1/f और इसको भाग देंगे तो f का ऊपर चले जाएगा बटे 1 बराबर हो गया ANG-1 और बटे हो गया तुमको LNG-1 और इंटू हो गया 1/r1 -1/r2 और बाय हो गया तुमको 1/r1 -1/r2। तभी तो हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं, तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को अब ये वाला टर्म रहा, इसको लेकर हम लोग आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तुमको दो टर्म्स हो गया। एक सबसे पहला एक जो फार्मूला हम लोग पाया है वो f है, बटे f है a = ANG-1 अब बाय हो गया LNG-। यहाँ हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले 2-3 जानकारी, अब इसको हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग अगर इसको लिक्विड में डुबाए हैं तो लिक्विड में डुबाने पर इसके फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसको हम लोग को डिसाइड करना। तो उसके जिसका अभी हम लोग फार्मूला यहाँ तक हम लोग गए और इसको ड्राइव कर लिए हैं। अब इसके इसमें हम लोग को सबसे पहले LNG के बारे में डिस्कस करेंगे। LNG को हम लोग लिख सकते हैं NG/NL और इसको हम लोग A भी लगा सकते हैं, मतलब ANG/N। अब तुम तो ये पहले से देख रहे हो, कंडीशन क्या लगा हुआ है, कंडीशन है कि ANL मतलब लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब ANG से कम है, ये हम लोग को कम है। इसका मतलब सीधा है कि ऊपर वाला मान क्या है, बड़ा और नीचे वाला मान छोटा। अब इसमें हम लोग और ये ANL जो है मतलब लिक्विड का जो हम लोग को ANL है या एक से बड़ा, ये तुमको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो कितना 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया तुमको जो है यह 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है वो तुमको 3/2। देखो इसका डिस्कशन ऐसे समझ सकते हो कि हम लोग एयर, वाटर और ग्लास तीनों में से सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन है, ग्लास, क्योंकि ग्लास ठोस है। देख लो, ध्यान दो, तो ये सब ग्लास ठोस है। तो अगर ग्लास ठोस है तो हम लोग तो पहले ही देख चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर C बराबर होता है N बराबर C/V है। मतलब किसी माध्यम में प्रकाश का वेग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तब बताओ इस एयर, वाटर और ग्लास ठोस है और एयर तुमको जो है वो हम लोग देख रहे हैं, इस तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग एयर में होगा। तो जिस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं सबसे कम एयर में, उससे अधिक वाटर में और सबसे अधिक हम लोग देखते हैं ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इसका मतलब 4/3 का मतलब 1.33 भी इसको लगभग लिख सकते हैं हम लोग, और ये 1.5 है लोग। तो हम लोग ये एन जो हम लोग को है एक से बड़ा है। अब अगर हम लोग यहाँ पर दो तरीका से डिसाइड कर देते हैं, LNG क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा AN। तो कहने का मतलब LNG में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तब किसके बराबर होगा, ANG। सीधी सी बात है, ANG बड़ा कि LNG बड़ा, कोई भी कह सकते हैं इसको कि ANG बड़ा होगा किससे, LNG। ये देखो सबसे पहले इस चीज को तुम कर रख सकते हैं, ये तुमको डिसाइड करना चाहिए रफ वर्क के रूप में इसको एडिशनल होता है। ये बात तुमको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि LNG यहाँ पर छोटा हुआ, तो अगर LNG छोटा हुआ तो FL/FA बराबर हो गया ANG-1 LNG-1। तुम तो ये देख रहे हो कि ऊपर वाला मान बड़ा हुआ, ऊपर वाला, लेकिन दोनों में से सेम मान घटा रहे हैं। तो सेम मान अगर घटाएंगे तो घटाने के बाद जो रिजल्ट
प्राप्त होगा, वो जो बड़ा होगा उसका रिजल्ट बड़ा होगा। तो सीधी सी बात है कि ऊपर वाला मान बड़ा होगा। अगर ऊपर वाला मान बड़ा होगा तो इसका मतलब सीधी सी हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर वाला FL क्या होगा, FL जो है वो FA से क्या हो जाएगा। लेकिन तुमको ANG और LNG यहाँ पर देखो, AN यहाँ पर LNG है तो नीचे वाला मान तो तुम्हारा क्या है, छोटा है। तो नीचे वाला मान छोटा है तो 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। नीचे वाला मान छोटा है ना, छोटी संख्या से भाग देंगे तो LNG जो 1 से बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा और ये भी 1 से बड़ा, तो दोनों 1 से बड़ा है, दोनों में से 1 हटाएंगे तो मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कोई भी कर सकते हो कि ऐसी स्थिति में जो FL होगा वो पॉजिटिव ही। मतलब ये हो गया कि तुम अगर इस तरह के लिक्विड में तुम अगर लेंस को डुबाते हो तो लेंस को डुबाने के बाद जो लेंस में फोकल लेंथ होगा संबंधित लेंस का वो बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब उसका नेचर इफेक्टेड नहीं होगा, मतलब नेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो कन्वेक्स है तो कन्वेक्स के समान ही उसका बिहेवियर होगा, और अगर वो कनकेव है तो कनकेव के समान ही उसका व्यवहार होगा। मतलब अगर इस तरह के लिक्विड में हम लोग लेंस को डुबाते हैं तो लेंस का फोकस दूरी जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन उसके नेचर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब नेचर इफेक्टेड नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेस but nature of lens लोग कह सकते हैं अनअफेक्टेड हो जाएगा, अप्रभावित रहता है। ठीक है, अब ध्यान रखो, ये तो हो गया कि जब हम लोग इस कंडीशन में, यहाँ पर समझने वाली बात है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लोगे तो तुम्हारा सारा काम। अब देखिए फिर हम लोग इसी में B नंबर, हम लोग अभी वैसे लिक्विड में डुबाए लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि जब या व्हेन तुम जिस लिक्विड में लेंस को डुबा रहे हो उस लिक्विड का ANL का मान जो है वह तुमको ANG से क्या हो जाएगा, बड़ा है। इस बार पहले वाले का अपोजिट ले रहे हैं, तो अगर बड़ा होगा तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब चाहो तो तुम इस सिंगल फार्मूला से FL से भी इसको क्लियर कर सकते हो। तो लिक्विड में डुबाने के बाद फोकल लेंथ 1/FL और 1/FL बराबर हो जाएगा तुमको यहाँ पर LNG -1 इंटू 1/R1 -1 होके LNG -1 इंटू 1/R1 -1। अब अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि LNG पर हम लोग डिस्कस करें। LNG बराबर हो जाएगा NG/NL और ये दोनों हम लोग को कहाँ पर एक है। तो हम लोग को तो ये क्लियर है यहाँ पर कि ANL बड़ा है, तो नीचे वाला मान अगर ऊपर वाले से बड़ा हो तो बोलो ये मान क्या होगा, 1 से छोटा 1 से बड़ा। कोई भी कर सकते हैं, यह मान 1 से क्या हो जाएगा, सबसे पहली 1 से छोटा होगा। अब अगर 1 से या छोटा हुआ तो हम लोग बात करते हैं कि जो रिलेटेड हम लोग को टर्म्स है इसमें हम लोग मोड फार्मूला, ये फार्मूला तो हम लोग उसमें भी ड्राइव कर सकते हैं, उसमें इतना तो हम लोग पाएगा ही, सिर्फ हम लोग को ये चीज़ ड्राइव करके उसमें देखना। तो हम लोग जो रिलेटेड टर्म्स है 1/FL वाला LNG ANG/ANL इज लेस देन 1 होना है, इसमें हम लोग को 1 से छोटा हो गया। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन देखो यहाँ पर फिर हम लोग बात करते हैं तो ANL मतलब लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो तुमको 1 से बड़ा है, लेकिन ANG से छोटा है। अभी जो हम लोग कंडीशन लिए है, तो अगर हम लोग भी यहाँ पर LNG और ANL को गुना करते हैं तो वो किसके बराबर, ANG के बराबर होगा।
इसका मतलब फिर हम लोग को यहाँ सेम हो गया कि इसमें इतना से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्राप्त होता है, मतलब LNG जो है वह फिर तुमको छोटा होगा किससे, इतनी बात तो क्लियर। अगर ये छोटा होगा तो ध्यान दो, फिर तो हम लोग को वही बात है कि यहाँ पर हम लोग इक्वेशन पर अगर FL/FA बराबर ANG - 1/LNG - 1 हो गया तो हम लोग ये देख रहे हैं कि LNG फिर तुम्हारा 1 से छोटा है, पहले वहाँ देखो तो हम लोग इसमें से कितना घटाएं, और ये तो 1 से छोटा है, तो इसका मतलब दोनों को घटाने का मान माइनस में आएगा प्लस में, कोई नहीं कर सकते कि मान माइनस में आएगा, पहली बात नहीं है। अब देख लो, और FL बराबर हो जाएगा FA इंटू ANG - 1 बटे हो गया LNG - 1। पहली बात तो मान नेगेटिव होगा, FL का ये बात क्लियर हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। और उसके बाद ANG बड़ा, देख लो बात को, ये मान बड़ा है LNG से, निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये घटाने के बाद मान बड़ा होगा, और ऐसी स्थिति में FL का मान फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब FL जो है तुमको इससे FA से बड़ा, और जो FL आ रहा है वो तुमको निगेटिव हो जा रहा है, मतलब ये निगेटिव भी होगा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं निगेटिव। तो कहने का मतलब क्या कि अगर इस तरह के लिक्विड में हम लोग अगर लेंस को डुबाते हैं तो उसका फोकस दूरी तो बढ़ ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका नेचर भी चेंज कर जाता है कि पॉजिटिव फोकल लेंथ से क्या हो गया, निगेटिव, और निगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर लेंस तुम्हारा कॉन्वेक्स है कॉन्केव की तरह व्यवहार करने लगेगा, और कॉन्केव है तो कॉन्वेक्स की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस हो गया इंक्रीजेस एंड नेचर ऑफ लेंस चेंज का मतलब हो गया कि चेंज ये चेंज कर गया, चेंज होने का मतलब हो गया कि कॉन्वेक्स अगर होगा तो यह कॉन्केव की तरह, अगर कॉन्केव हो गया तो इट मींस यह इसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स की तरह हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर ध्यान देते तीसरा सी कंडीशन है, व्हेन हम लोग को जब ऐसे लिक्विड में हम लोग लेंस को डुबाएंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। एक चीज और इससे पहले कि देखो एयर बबल की हम लोग बात करें, पानी में अगर हवा का बुलबुला होता है तो पानी में हवा का बुलबुला जो है वह उसका सतह होता है कन्वेक्स की तरह, लेकिन वह व्यवहार करता है कॉन्केव की तरह। तो ऐसा क्यों? उसका कारण यही है कि जो हम लोग लिक्विड में जिसमें यह डुबा रहे हैं हम लोग, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक है। तो इट मींस जैसे ही अधिक होगा तो अगर वह कन्वेक्स है तो कैसा व्यवहार करने लगेगा, कन्वेक्स की तरह। इसलिए एयर बबल जो है वह वाटर में वह कॉन्केव की तरह व्यवहार करता है, लेकिन उसका सतह कन्वेक्स होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं, पहले इसको हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को व्हेन जब क्या हो जाए कि जिस लिक्विड में हम लोग लेंस को डुबा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए, मतलब ये हो गया कि ANG बराबर हो गया ANL, ये दोनों आपस में बराबर। तो जैसे बराबर होगा तो हम लोग LNG का अगर बात करें तो यह हो गया NG/NL, ANG/NL बराबर कितना हो जाएगा 1। तो दोनों बराबर है, बराबर से भाग देंगे कितना होगा। तो हम लोग 1/FL की बात करें, मतलब लिक्विड में फोकल लेंथ की बात करें, तो हम लोग को LNG - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2 हो गया। तो ये हम लोग देख रहे हैं 1 हो गया, तो 1 - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2। तो ये तो तुम्हारा 0 हो गया 1/FL। इसका मतलब FL बराबर हो जाएगा 1/0, इसकी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लेंस को तुम पानी में डुबा रहे हो उसका फोकल लेंथ इन्फिनाइट हो जाएगा, और इन्फिनाइट फोकल लेंथ होता किसका होता है, प्लेन मिरर का या कांच के प्लेट का। तो हम लोग कह सकते हैं कि
जो लेंस है वह प्लेन मिरर के समान व्यवहार करने लगेगा। इनमें से हम लोग कह सकते हैं लेंस बिहेव एज प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के समान व्यवहार, ठीक है। अब देखो फिर ध्यान दो, अब हम लोग यहाँ पर जो अभी बात कर रहे थे कि वह तुम्हारा लेंस जो है वह किसमें डुबाया गया है, लिक्विड। लेकिन अगर वह लिक्विड हम लोगों को वाटर हो जाए तब किस तरह का हम लोग को फोकल लेंथ होगा उस पर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन के जैसे तुमको यहाँ पर कहा देगा प्रूव दैट सिद्ध करें कि एफ एल इट हो गया, एफ एल की जगह यहाँ पर लेते हैं एफ डब्ल्यू, यहाँ पर एफ डब्ल्यू बराबर हो गया 4 इंटू एफ। ध्यान से देखिए सबको नोट कर, मतलब ये हो गया, ये है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर, और ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। तो जरा प्रूव करिए कि एफ डब्ल्यू 4 गुना होता है फोकल लेंथ ऑफ एयर। इसके लिए तुमको देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए इस फार्मूला को तुम सीधा याद रख सकते हो, एफ एल बटे एफ ए बराबर हो गया ए एन जी माइनस 1 और इंटू हो गया एल एन जी माइनस 1। इसको आप याद रखें। तो यहाँ पर जो लिक्विड हम लोग लिए हैं, लिक्विड की जगह क्या लिए, वाटर, और यहाँ पर भी तो हम लोग एल की जगह क्या लिख सकते हैं। अब तुमको ये मालूम होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का होता है, अभी जस्ट हम लिखे थे, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुमको वाटर का होता है वो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है वो। ये बात ये है। अब देखो यहाँ पर WNG भी हम लोग को एक टर्म है, इसको हम लोग NG बटे NW लिख सकते हैं या इसी को A लगा सकते हैं। तो ANG का मतलब हो गया, ANG का मतलब 3/2, और इसको भाग देंगे ANW 4/3 से, यह 3/2 इंटू 3/4 हो जाएगा, इसमें 9/8। अब देखो ये मान हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो FW बटे FA बराबर हो गया ANG। तो ANG का वैल्यू देख ले कितना है, 3/2 माइनस 1 देख लो, और बाय हो गया तुमको WNG माइनस 1 मतलब 9/8 माइनस 1। ये हम लोग WNG का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1 का मतलब हो गया
3 माइनस 2 मीन्स 1/2, इतना समझ जाओगे सबको। और 9/8 माइनस इसको हम लोग भाग दे रहे हैं कितना 1/8, तो यहाँ पर FW बटे FA बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 8/1, इतने से हो गया 4। अब देख लो यहाँ पर FW बटे FA बराबर हो गया 4, और इसको हम लोग FW बराबर 4 इंटू ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। मतलब जो तुम्हारा वाटर में डुबाने के बाद लेंस की फोकस दूरी और एयर की फोकस दूरी है इतना 4 है। अब इसको पिछले 1-2 बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था इधर एग्जाम्पल में कि एक कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी एयर में रखने पर 20 सेंटीमीटर, तो पानी में डुबाने पर उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? तो सीधी सी बात है 4 गुना 20 = 80 हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर ये चीज़ का तुमको ध्यान रखना होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग